बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मुराद होती है कि साकन हालत में चार्जेस की खसूसियात का मुतालिया, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसकी एग्जांपल भी ये तारीफ यहाँ लिखी हुई है इस पेज पे। साकन हालत में चार्जेस की खसूसियात का मुतालिया इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इस्तेमाल और इससे बचाव की हिफाजती तदबीर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन तारीफ यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ मैंने निशान लगाया। आज का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज को पैदा करना। देखिए चार्ज कैसे पैदा होता है, उसकी वो मिसाल देता कहता है। हमने अक्सर बचपन में भी देखा होगा कि जब भी बच्चे खेल रहे होते तो वो अक्सर जब हम कोम को या कंघी को बालों में फेरते हैं, करते हैं बालों में, तो उसके बाद कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास लेके आते हैं, तो वो कागज़ के टुकड़े को हमारी जो कोम होती है वो अट्रैक्ट करती है। तो आज हम कोम तो नहीं है मेरे पास तो, लेकिन ये पेन के साथ ही हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ये बच्चा बैठा, उसके हेयर्स में हम घुमाते हैं, इसको देखते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल देखें जी, ये हमारा, ये देखें जी, आपने देखा कि कागज़ के पास जैसे ही मैं लेके आऊँ उसने कागज़ ने उसका, यानी कि पेन को जब भी जैसे ही मैं कागज़ के पास लेके आऊँ तो पेन ने कागज़ को अट्रैक्ट किया है, ठीक है ना। एक दफ़ा दोबारा देखें आप, ये देखें, ठीक है जी। ये प्रैक्टिकल आपको एक दफ़ा ओवर करके दिखाते हैं जी, कि ताकि आप बच्चों को समझ आ जाए कि वाकई ये प्रैक्टिकल से ही समझ आती है। ये हमारे पास देखें जी, ये देखें, ये कागज़ के टुकड़े से साथ अटैच हो गया जी, क्योंकि हमने जब भी इसे एयर में किया है, इसको पेन को घुमाया है, तो उसने जब चार्ज पैदा हो गया और उस चार्ज की वजह से इसने इस कागज़ को अट्रैक्ट किया है। यानी कि जो हमारे पास कागज़ पर चार्ज था, आपको पता है कि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब है जो हमारे हेयर पर चार्ज है, हेयर की वजह से जो पेन पर चार्ज आया, और जो ये पेपर पर का चार्ज है, वो एक डिफरेंट चार्जेस है, जिसकी वजह से इसने इसको अट्रैक्ट किया, ठीक है ना। तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल हमने लिया जिसमें सरगर्मी थी एक, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी हम एक रीडिंग करते हैं जी। उसने ये कहा है कि अगर हम प्लास्टिक की कंघी को बालों में फेरने के बाद कागज़ के छोटे टुकड़ों के करीब लाएंगे तो ये उनको अपनी तरफ कोशिश करने लगेगी। इस तरह जब शीशे की सलाख को किसी रेशम के कपड़े से रगड़ा जाएगा तो ये सलाख भी कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ से खींचने लगती है। अशिया में दो तरह की फोर्स, कशिश या दफ़ा की एक खसूसियत इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से पैदा होती है, क्योंकि जब चार्ज होगा, अगर सिमिलर चार्ज होगा तो अट्रैक्ट रिपेल करेंगी, और अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि अगर अपोजिट चार्ज है तो कशिश करेंगी, अगर सिमिलर चार्ज है दफ़ा करेंगे, जो कि रगड़ की वजह से पैदा होता है। जब हम न्यूट्रल जिस्म वो होता है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, जब हम न्यूट्रल जिस्म को दूसरे न्यूट्रल जिस्म से रगड़ कर भी इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दर्जा सरगर्मियों से साबित होता है कि रगड़ की वजह से दो किस्म के चार्जेस पैदा होते हैं। देखिए वो सरगर्मियाँ देखते हैं जी। पहली सरगर्मी ये है कि प्लास्टिक की सलाख लें, इससे पशम के साथ रगड़ कर उफ़क़ी हालत में रेशमी धागे के साथ लटका दें, जैसा कि उसने ये दिखाया गया है, ठीक है। प्लास्टिक की एक सलाख है, उसमें रेशमी धागे के साथ सपोर्ट के साथ ऐसे उसको लटका दिया है, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, आप प्लास्टिक की आपने एक और सलाख लेनी है, एक और सलाख लेनी है, और सलाख को खाल के साथ रगड़ कर पहली सलाख के करीब लाएं। पहली सलाख मोड़ थे आगे जूम कर ले, चलो साजी जी। अब देखें कि हमने एक और जो सलाख लेनी है वो भी दूसरी प्लास्टिक की लेनी है। अब उसको पहली को हमने पशम के साथ रगड़ किया था, अब इसको हमने खाल के साथ रगड़ करना है। इसका मतलब दोनों पे डिफरेंट चार्ज पैदा होंगे, ठीक है, क्योंकि मीडियम डिफरेंट हो गया। अब देखेंगे कि ये एक दूसरे को दफ़ा करती हैं, इससे नतीजा से होता है कि रगड़ की वजह से दोनों बंद कर रखे। पहली सरगर्मी जी हम देखते हैं कि प्लास्टिक उसने एक सलाख लिया है, उसको उसने कहता है कि पशम के साथ रगड़ कर उसकी हालत में लटका दें रेशमी धागे के साथ की सपोर्ट के साथ, और एक सलाख एक आपने और लेनी है, वो भी प्लास्टिक की लेनी है, उसे आपने खाल के साथ रगड़ना है। अब दोनों सलाखें हमारे पास एक जैसी हैं, एक प्लास्टिक की है और दूसरी भी प्लास्टिक की है, ठीक है ना। एक उसने रगड़ा है रेशमी धागे के साथ, पशम के साथ, और दूसरे को वो रगड़ता है खाल के साथ। जब इन दोनों को वो करीब लेता है तो वो देखता है दोनों एक दूसरे को दफ़ा करती हैं। तो जब ये दफ़ा करती हैं मतलब एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो इससे ये नतीजा होता है दोनों पर एक जैसा चार्ज है, दोनों पर एक जैसा चार्ज है। सर दो देखें जी, शीशे की एक सलाख लें, इसको रेशमी कपड़े से रगड़ कर उसकी हालत में लटका दें, और जब हम खाल के साथ रगड़ी गई प्लास्टिक की सलाख को धागे के साथ लटकाए गए शीशे की सलाख करीब लाते हैं, तो ये दोनों सलाखें एक दूसरे को कोशिश करती हैं। यानी कि उधर हमने रगड़ खाई थी प्लास्टिक की सलाख को पशम के साथ,
अब हमने उसको रगड़ दी है रेशमी कपड़े के साथ। जब रेशमी कपड़े और एक को रगड़ दिया रेशमी के साथ और एक को रगड़ दिया हमने खाल के साथ। इसका मतलब खाल और रेशम पर डिफरेंट चार्जेस हैं और पशम और खाल पर सिमिलर चार्जेस थे, इसलिए वो रिपेल किए। लेकिन जब रेशम और खाल को हमने का रगड़ दी है और उस सलाख को इन दोनों सलाखों को एक दूसरे को करीब लेके आए, तो आप देखेंगे दोनों एक दूसरे को कशिश करेंगे, दोनों को एक दूसरे को। तो इससे ये पता चलता है कि इन दोनों पर डिफरेंट चार्ज है। जब दोनों सलाखें एक दूसरे को आगे देखेंगे दफ़ा करती हैं, तो इसलिए हम ये फ़र्ज करते हैं दोनों सलाखों पर एक ही किस्म का चार्ज है। जबकि दूसरी सरगर्मी में दोनों सलाखें एक जैसी नहीं है, ठीक, और एक दूसरे को कशिश करती हैं। क्योंकि एक जैसी क्यों नहीं है कि उन पर डिफरेंट चार्ज है। इससे ज़ाहिर ये होता है दोनों सलाखों पर एक जैसा चार्ज नहीं है, बल्कि इनकी अक़साम एक दूसरे से मुखालफ है। इन मुखालफ चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का नाम देते हैं। रगड़ के अमल के दौरान नेगेटिव चार्ज एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मुंतकिल हो, नेगेटिव चार्ज किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन एक जिस्म से दूसरे जिस्म पर मुंतकिल होते हैं। तो इन सरगर्मियों से हम ये रिजल्ट अक्स करते हैं कि चार की जिस्म की वो बुनियादी खसूसियत है जिसकी बिना पर वो दूसरे जिस्म को कशिश करता है या दफ़ा करता है। मुख्तलिफ स्थान पर रगड़ वैसे मुख्तलिफ चार्ज पैदा होते हैं, ठीक है ना। एक जैसे चार्जेस हमेशा एक दूसरे को दफ़ा करते हैं और मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को कशिश करते हैं। दफ़ा करने की खसूसियत किसी चार्ज पर किसी जिस्म पर मौजूद चार्ज की मौजूदगी को ज़ाहिर करती है। दफ़ा करने की खसूसियत किसी जिस्म पर, ये दफ़ा या कह दें या कशिश कह दें, दफ़ा या कशिश करने की खसूसियत किसी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी को ज़ाहिर करते हैं। अगर दूसरे को कशिश करें या दूसरे को दफ़ा करेंगे, इसका मतलब ये है कि इन दोनों पे कोई ना कोई चार्ज है। अगर कशिश करेंगे तो अपोजिट चार्ज है, दफ़ा करेंगे तो सिमिलर चार्ज। ठीक है जी, वाह। और ये चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें प्लीज़।